परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज, इनका विहार काल आज के दिन इस दोनद ग्राम में हो रहा है। आचार्य भगवान जी का प्रवचन और पूजन प्रारंभ कर रहे हैं। सभी लोगों से निवेदन है, सभी लोग शांति से बैठेंगे और शांति से सुनेंगे। आज के दिन आचार्य भगवान जी को शास्त्रदान करने के लिए यहाँ निमंत्रित करते हैं मुदित जी, विजय जी, अतुल जी, अमित जी, संजय जी जैन, न्यू राजेंद्र नगर दिल्ली निवासी। इन्होंने आज के दिन शिरपुर संस्कृत चैत्यालय के लिए 3,51,000 रुपए की दान राशि की स्वीकृति दिए। वे आएंगे और आचार्य भगवान जी को शास्त्रदान करेंगे। दिल्ली निवासी परिवार प्रदीप जी, उषा जी, अनुराग जी, अनवीर जी कासलीवाल, भिलवाड़ा राजस्थान निवासी, उन्होंने भी दान स्वीकृति दी। वे भी आएंगे और आचार्य भगवान जी को शास्त्रदान करेंगे। पवन जी जैन, दीपक जी जैन दिल्ली निवासी, इन्होंने 55,555 की दान स्वीकृति दी। वे भी आएंगे और आचार्य भगवान जी को शास्त्रदान करेंगे। संदीप कुमार जी जैन लखनऊ निवासी, इन्होंने भी 55,555 की दान राशि की स्वीकृति दी है। वे भी आएंगे और आचार्य भगवान जी के चरणों में श्रीफल आचार्य भगवान जी को शास्त्रदान करेंगे। देवेंद्र जी राउत या दोनद गांव के सरपंच है, जिला वाशिम दोनद गांव के सरपंच जी आएंगे और आचार्य भगवान जी के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। ये क्या है? वीरानुवाद भगवान महावीर से लेकर 21वीं शताब्दी तक आचार्य ऐतिहासिक चारित्र की आचार्यों की कृति या कन्नड़ में पीबी नेमगोंडा इन्होंने लिखा है, उसका एक विमोचन हो रहा है। वे आएंगे और आचार्य भगवान जी को शास्त्र भेंट करेंगे। वही शास्त्र दिगंबर जैन समाज नांदेड़ से समाज आई है। दीपक जी जैन जहां वहीं से नमस्तु प्रेषित करेंगे। अमरावती से लोग आए हैं, अमरावती के भी लोग जहां आए वहीं से खड़े रहकर सभी लोग नमस्तु करेंगे। इन सब लोगों की भावना है, अंदर नहीं आएंगे। इन लोगों की, सब लोगों की समाज की भावना है अपने अपने गांव में विहार हो जाए। आज यहाँ भद्रगिरी हालिंगड़ी कर्नाटका से लगभग 1,000 लोग यहाँ आए हैं मुनि श्री कुलरत्न भूषण महाराज जी के प्रेरणा से। और इन सब लोगों की भावना है आचार्य भगवान जी का विहार कर्नाटक के ओर हो जाए। ये भावना लेकर ये सभी लोग आज आए हैं। अपने अपने स्थान पर से ही सभी लोग नमस्तु करेंगे। सकल जैन समाज पुलगांव की भी समाज आई है, वो भी जहां है वहीं से नमस्तु प्रेषित करेंगे। अतुल रश्मि जैन दिल्ली वाले हो गए। मड़ी महुआ शाह परिवार ये भी आएंगे, आचार्य भगवान जी को शास्त्रदान करेंगे। बरेली मध्य प्रदेश यहां से भी आज के दिन समाज आई है, वे भी आएंगे। आप सभी लोग स्पीकर के सामने, इसलिए कोई भी साउंड नहीं जा रहा है। सभी लोगों से जो स्पीकर के सामने खड़े हैं उनसे निवेदन है कि स्पीकर के सामने से हट जाइए। हाँ, इकड़ा ना अशोक भाई ताला है। खरगोन उदयपुर बरेली से भी समाज है, वहीं से सभी लोग नमस्तु करेंगे। यहाँ यवतमाल से भी सकल दिगंबर जैन समाज आई है। राजस्थान गुणोदय कमेटी से भी लोग आए हैं। वे भी आचार्य भगवान जी के चरणों में जाएं वहीं से नमस्तु प्रेषित करेंगे। यवतमाल से भी समाज आई है। आता बाद में आचार्य भगवान जी का आचार्य माइक से केबल तक भद्रगिरी बोल देना। भद्रगिरी ट्रस्ट कमेटी के केवल दो लोग आएंगे सामने और आचार्य जी के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। हाँ, कन्नड़ भाषा में नामगौड़ा सर कुठे आहे? नामगौड़ा सर
कन्नड़ भाषा में यहाँ 1 मिनट में केवल निवेदन करेंगे, 1 मिनट में। कौन करने वाले? भद्रगिरी से कमेटी वाले। 1 मिनट। अक्षय, अक्षय हाल बोलो बोलो बोलो। पुलगांव भी नाम ले लिया हमने। देव विद्यासागर मुनि महाराज की जय, आचार्य संघ की जय। नमोस्तु आचार्य, नमोस्तु नमोस्तु आचार्य। आचार्य हम बहुत निवेदन कर रहे हैं आपसे कर्नाटक में आने के लिए। ये बहुत श्रावकों का बहुत इच्छा है कि कर्नाटक की तरफ विहार करे। नमो आचार्य बहुत नमद इच्छा ऐत्री कर्नाटक विहार ಮಾಡಬೇಕಂತ ಶ್ರಾವಕರದು बहुत इच्छा ऐत्री। नमोस्तु आचार्य, ಎಲ್ಲ ಪೂರಾ ಕರ್ನಾಟಕ ವಾಸಿಯವ್ರದ್ದು ಭಾವನೆ ಐತ್ರಿ। ಆಚಾರ್ಯ ಭಗವಂತಿಗಳದ್ದು ವಿಹಾರ ಪೂರಾ ಇಲ್ಲಿಂದ ಶ್ರವಣ ಬೆಳಗೊಳ ತಕ ಆಗ್ಬೇಕು, ಮತ್ ಪೂರಾ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರಾಂತಕ್ಕೆ ಬಿ ಆಚಾರ್ಯ ಭಗವಂತಿಗಳ ಲಾಭ ಸಿಗಬೇಕು। ಇದು ಭಾವನಾ ತಗುಂದ ಪೂರ್ಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಜನತಾ ಇಂದ ಆಚಾರ್ಯ ಭಗವಂತಿಗಳ ಚರಣದಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿವೇದನ ಮಾಡ್ತಾರು। ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಶಾಂತಿಲೇ ಅಲ್ಲಿಂದ ನಮಸ್ತು ಮಾಡೋದೈತಿ। पूजन प्रारंभ हो रहा है। पुलगांव भद्रगिरी हो गए ना? पूजन प्रारंभ कर रहे हैं, पूजन प्रारंभ करें। हेलो, आज का पूजन जो है ये सभी कर्नाटक वासी करने वाले अपने अपने जगह पर कोई भी सामने नहीं आएंगे। ಯಾರು ಮುಂದೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ ಅಲ್ಲಿಂದ ಪೂಜನ್ ಮಾಡೋದೈತಿ। ಇದು ಪೂಜನ ಇಂದ ಇವತ್ತ ಕುಲರತ್ನ ಭೂಷಣ್ ಮಹಾರಾಜಗಳು ಯಾನ್ ಪೂಜನ್ ಬರ್ತಾರೋ ಅದ ಪೂಜನ ಇಲ್ಲಿಂದ ಮಾಡಕತ್ತಿತ್ರಿ। विद्या गुरु बजुया मोक्ष मार्ग धरुया करू भव सागर पार मिळवू सुख चिरकाल। विद्या गुरु बजुया मोक्ष मार्ग धरुया करू भव सागर पार मिळवू सुख चिरकाल। ओम रूम 36 मुलुगुणधारी संत शिरोमणी आचार्य श्री विद्यासागर जी स्वरूप्यो अत्र उत्तर सवष्टिति आह्वाननम अत्र तिष्ठतिष्ठ स्थापनम अत्र सन्नितोष्ठ स्थापनम सनदीकरणम। प्रासुक जलगे स्वर्ण कुंभ भरुणी प्रासुक जलगे स्वर्ण कुंभ भरुणी विद्या गुरु बजुया जन्मत्रय नाशूया विद्या गुरु बजुया जन्मत्रय नाशूया। ओम रूम 36 मुलगुणधारी संत शिरोमणी आचार्य श्री विद्यासागर जी स्वरूप्यो मम जन्म जरा मृत्युनाशनाय जलम निरोपामिति। प्रासुक चंदन स्वर्ण पात्रि भरुणी विद्या पद पूजूया भवतापनाशूया विद्या गुरु बजुया भवतापनाशूया। ओम रूम 36 मुलुगुणधारी संत शिरोमणी आचार्य श्री विद्यासागर जी स्वरूप्यो संसार तापनाशनाय चंदनम निरूपामिति स्वा। अखंड तांदूळ स्वर्ण पात्री भरुणी विद्या गुरुना अर्पूया अक्षय सुख पावूया। ओम रूम 36 मुलुगुणधारी संत शिरोमणी आचार्य श्री विद्यासागर जी स्वरूप्यो मम अक्षय पद प्राप्तय अक्षतम निरूपामिति। अचित्त पुष्पये स्वर्ण पात्री भरुणी अचित्त पुष्पये स्वर्ण पात्री भरुणी विद्या गुरुना पूजूया काम बाण नाशूया। ओम रूम 36 मुलुगुणधारी संत शिरोमणी आचार्य श्री विद्यासागर स्वरूप्यो मम कामबाण विनाशनाय पुष्पम निरूपामिति स्वाहा। प्रासुक नैवेद्य स्वर्ण पात्री भारुणी विद्या गुरु अर्पूया क्षुधा रोग नाशूया। ओम रूम 36 मुलुगुणधारी संत शिरोमणी आचार्य श्री विद्यासागर स्वरूप्यो मम क्षुधारोग विनाशनाय नैवेद्यम निरूपामिति स्वाहा। रत्न माणिक्याचे दिव्य ज्योती घे गुणी रत्न माणिक्याचे दिव्य ज्योती घे गुणी विद्या गुरु द्यावूया मो नाशूया विद्या गुरु द्यावूया मो नाशूया।
ओम रूम 36 मूल गुणधारी संत शिरोमणी आचार्य श्री विद्यासागर स्वरूप्यो मम मोंदकार विनाशनाय दीपम निरूपामिति स्वा दशांग धूपये स्वर्ण पात्री बरुणी दशांग धूपये स्वर्ण पात्री बरुणी विद्या गुरु अर्पूया अष्टकर्म दाशूया ओम रूम 36 मूल गुणधारी संत शिरोमणी आचार्य श्री विद्यासागर जी स्वरूप्यो मम अष्ट दुष्टाष्ट कर्म विनाशनाय धूपम निरूपामिते स्वा श्री पळबदाम स्वर्ण पात्री बरुणी श्री पळबदाम स्वर्ण पात्र बरुणी विद्याचरण पूजूया मोक्ष फल पावूया मोक्ष फल पावूया ओम रूम 36 मूल गुणधारी संत शिरोमणी आचार्य श्री विद्यासागर जी स्वरूप्यो मम मोक्ष फल प्राप्तय फलम निरूपामिति स्वा अष्टद्रव्य के गुणी स्वर्ण पात्र भरुणी विद्या सिंधु पूजूया अनर्घ्य पद पावूया ओम रूम 36 मूल गुणधारी संत शिरोमणी आचार्य श्री विद्यासागर जी स्वरूप्यो मम अनर्घ्य पद प्राप्तय मम अनर्घ्य पद प्राप्तय अर्घ्यम निरूपामिति स्वा भावों की निर्मल सरिता में अवगाहन करने आया हूँ मेरा सारा दुख दर्द करो यह अर्घ्य भेटने लाया हूँ हे तप मूर्ति हे आराधक हे योगीश्वर हे महासंत हे अरुण कामना देख सके युग युग तक आगामी बसंत नमस्तु आचार्य भगवान नमस्तु नमस्तु नमस्तु। सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठेंगे सभी लोगों को बैठना है। आचार्य भगवान जी के चरणों में त्रिवार नमस्तु करते हुए निवेदन कर रहे। ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की हमें देखने को होता है। महावीर जयंती को इस प्रकार कहीं भी जनता नहीं आ पाती दूर दूर से, किंतु आज क्या आई है बताओ? 9 वर्ष है, अंग्रेज की अपेक्षा से है। महावीर भगवान का, आदिनाथ भगवान का युग पीछे रह गया है, यह भी पीछे हो गया है, लेकिन अभी आपकी पीछे नहीं छोड़ रहा है। आपके पीछे छोड़ इसलिए नहीं रहा है, आप लोगों ने उसको ऊपर से ही पहना नहीं, किंतु भीतर तक उसको आत्मसात कर लिया है। अब सवाल उठता है, आप स्वतंत्र है क्या परतंत्र है? परतंत्र है, ये बताने के लिए हमारे पास आए हो। हम स्वतंत्रता की खोज करने में लगे हैं। अभी हम भी स्वतंत्र नहीं हैं, आप तो संभव ही नहीं ऐसा लगता है। हर बात में खाने में विदेशीकरण हुआ है, लिखने में विदेशीकरण हो गया है, बोलने में विदेशीकरण हो गया है। सोचने के लिए भारत को भूल करके विदेश के बारे में ही लेखनी चल रही है। हमारे सामने वीरान में एक कृति ला करके रखी गई है। ये कौन से वीर है? विदेशी लोग है क्या या भारतीय है? आपको सोचना पड़ेगा। भाषा एक ऐसी वस्तु है जिसके माध्यम से हम संस्कृति की ओर यहाँ पर बैठे बैठे भी जा सकते हैं। संतों के, ऋषियों के, मुनियों के, सत प्रवृत्ति करने वालों के जीवन तक हम पहुँच सकते हैं एकमात्र भाषा और संस्कृति के माध्यम से। भारतीय होकर के भी आप विदेशी हो गए हैं और उसी में सब कुछ मान रहे हैं। वीरान में यह
विदेशी के बारे में नहीं लिखा गया होगा, किंतु एक केवल इतिहास वह इतिहास है जिसमें साहस के साथ अपने आत्मानुभूति के बारे में भी कुछ चिंतन मनन किया हो। क्योंकि भारत के लोग पेट्रोल तो देते हैं गाड़ी को, भारत के लोग भोजन पानी भी करते हैं, सब कुछ देते हैं, उसके स्वाद भी कुछ ले लेते हैं, लेकिन जीवन का लक्ष्य इस शरीर के माध्यम से, इस शरीरस्थ इस शरीर में दो आत्म तत्व है उसकी खोज प्रयोजन भूत होता है। भारत को इन जड़ों से नहीं किंतु चेतन से अर्थ रहता है। प्रयोजन हमेशा हमेशा जीवन का लक्ष्य जड़ न हो करके चेतन चेतन होना चाहिए। भारत के इतिहास के पन्नों में हम यही पढ़ते हैं और सुनते हैं और सूचना इसी ओर होता है। कोई भी विदेशी कृति आप पढ़ो, इस ओर दृष्टि नहीं जा सकती। वहाँ इतिहास भले ही लिखा गया हो, लेकिन वह बाहर से भीतर की ओर जाने का रास्ता नहीं खोल करके वह केवल ऊपर की बात करता है, युद्ध की बात करता है, विषयों की बात करता है, किंतु विषयातीत होने की बात आज तक उस शिक्षा में और लेखन में विदेशियों ने नहीं दिया। आप लोगों को विचित्र बात लगेगी, जो बाइबल लिखा गया है, यह बाइबल कौन सी भाषा में लिखा गया है अब बताओ? अंग्रेजी में। सभी लोगों को सम्मति है इसमें? है? सोच करके बोल रहे हो कि हमारे पूछने से ही बोल रहे हो? ज्ञान वृद्ध है, संयम वृद्ध है, उनके द्वारा लिखा गया तो साहित्य की आज कोई भी कीमत मूल्य नहीं आंका जाता है। फिर भी आप लोग बहुत उत्साह के साथ और बहुत ही रुचि के साथ आज किसी निमित्त से आए हो, लेकिन ये बात कुछ कड़वी है। आप लोग अवश्य इसका पान करेंगे और सेवन करेंगे। यह बात इसलिए लिख रहा हूँ कि अंग्रेजी भाषा में यदि आप लोग सभी साहित्य देखना चाहते हैं, सुन रहे हैं आप लोग, आप तिथि नहीं मिलेंगे और अतिथि की आप प्रतीक्षा करते हो। अतिथि को आप बुला रहे हो, अतिथि को आप कह रहे हैं महाराज दक्षिण चलो, वहां पर दक्षिण नहीं बोलते, क्या बोलते? नॉर्थ, साउथ। हाँ, तो यह दिशाएं और यहाँ सारे चौपट हो गए हैं। हमें मालूम नहीं पड़ रहा है किधर दक्षिण है। हम दक्षिण की ओर ही आ रहे हैं, लेकिन दक्षिण कहाँ है ये मिलना मुश्किल है। दक्षिण में भी उत्तर ही मिले और उत्तर में भी दक्षिणा मिले तो क्या करें हम, बताओ? नहीं, बहुत महत्वपूर्ण यह बिंदु है। आप लोग जब शोध की बात करते हैं बहुत ही विस्मय होता है। यहाँ अपने भारत में शोध करने के लिए कोई भाषा है ही नहीं, और इंग्लिश को छोड़ करके ऐसे आग्रह अभी भी किया जाता है। यदि शोध किया जाता है तो वह इंग्लिश में ही होना चाहिए। ऐसे व्यक्ति भी हैं, उनका कहना है शोध अनुभव की बात जब कभी भी हम लिखते हैं अपनी भाषा में जैसे लिख सकते हैं, वैसे विदेशी भाषा में कितनी भी कोशिश करो, पुरुषार्थ करो, लिखा नहीं जाएगा।
जब विदेश की एक प्रकार से नीति को लिखना था, एक व्यक्ति को जो बहुत अच्छे विद्वान था उनको खड़ा कर दिया गया और उसको कहा है कि आपको इंग्लिश में विदेश नीति का भी अनुवाद करना ही नहीं किंतु अनुभव दे देना है। हाँ, मैं लिखूंगा, अवश्य लिखूंगा, इसके बारे में बहुत अच्छी मेहनत करूंगा, पुरुषार्थ करूंगा, लेकिन ये ध्यान रखें मैं इंग्लिश में नहीं लिखूंगा। नहीं, आपको इंग्लिश में ही लिखना है। उसके बिना विषय वस्तु का प्रकट होना संभव नहीं है। मातृभाषा में यह संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि मेरी मातृभाषा है, उसी भाषा में जो मैं लिख सकता हूँ, दुनिया में कोई भी व्यक्ति इस प्रकार नहीं लिख सकेगा। ध्यान रखो, यदि मुझसे लिखवाना चाहते हो तो मैं भारतीय भाषा, हिंदी भाषा में लिखूंगा। बहुत आग्रह करने के उपरांत भी उसने इसको नहीं छोड़ा। अंत में उस समय कार्यकाल चल रहा था इंदिरा जी का, उन्होंने भी हाँ लिखा यह प्रथम कृति मानी जाएगी। देखा, सब लोगों ने प्रशंसा की और एक प्रकार से उस समय विपक्ष के रूप में अटल जी थे। उन्होंने कहा ये गायब हो जाता है, यह विश्व विलीन कर हो जाता किसी इस प्रकार यदि नहीं लिखता तो। यह आज विद्यार्थियों को, शोध करने वालों को बताने वाला कोई भी व्यक्ति है नहीं। और आप तो यदि विशेष शिक्षा मिलती है तो विदेश में ही मिलती है, तो देश में क्या मिलता है ये तो हमें बता दो। दिशा बोध यदि विदेश में ही है तो फिर दशा बोध कहाँ मिलेगा, हमें बता दो। भारत के मिट्टी के स्पर्श करके विदेश लोग कह रहे हैं इसमें तो संवेदन होता है, विश्व में किसी भी माटी में संभव ही नहीं है। इतना ही पर्याप्त है। अहिंसा परमो धर्म की।